हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी के दिन हुए गणेश पूजा और हल्दी सेरेमनी की कुछ शॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोग मेरी शादी का व्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा जो गणेश पूजा था अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने टाइम रेडी होने में बहुत लेट लगाई थी। पंडित जी आ चुके थे, मैं रेडी हुई थी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में साड़ी पहनना था। मैंने ये साड़ी बैंगलोर से ली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये साड़ी पहनने के लिए। आई थिंक यहाँ पे आपको फुल लुक मेरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एंड में मैं एक दो क्लिप ऐड करूँगी जिसमें मेरी पूरी साड़ी का लुक दिख रहा है। आई होप आप लोगों को वो लुक पसंद आए। यहाँ पे पंडित जी हमारी गणेश पूजा करवा रहे हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं और पीछे साथ ही साथ गीत भी चल रहे हैं जो मेरी आमा बुआ लोग बैठ के गा रहे हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी मामी भाभी लोग सब बुआ लोग बैठ के गाना गाते हैं ढोलकी के साथ। और आप ये गाना सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छे से उन लोग ने गाया। पीछे गाने चल रहे थे और आगे गणेश पूजा हो रही थी साथ साथ। कभी मेरी छोटी भाभी गा रही थी तो कभी मेरी छोटी मामी गा रही थी। सारे मामी लोग, बुआ लोग, आमा, नानी सब बैठे हुए हैं और वहाँ पे पीछे गीत गा रहे हैं गणेश पूजा के टाइम पे। गीत गाते गाते मेरे ससुराल से भी जो सामान आता है वो आ चुका था। गणेश पूजा के टाइम पे वो चढ़ाया जाता है, सब होता है। पंडित जी पूरी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे मेरी छोटी मामी गाना गा रही है और ढोलक के साथ आप ये गाना सुन भी सकते हैं। गीत चलते रहते हैं जब गणेश पूजा होती है तो पूरे टाइम पे पीछे जो भी घर की औरतें होती हैं, आस पड़ोस की, सब गाना मिलके गाती हैं ढोलकी के साथ। यहाँ पे मेरी बुआ बैठी हुई हैं, छोटी मामी गाना गा रही हैं, मामी बैठी हैं, नानी बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, मामी, नानी, चाची लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे पंडित जी ये कंगन बांध रहे हैं मम्मी के हाथों में, जो कि शादी के बाद उतरता है। मम्मी के बांधने के बाद वो मेरे हाथों में भी बांधेंगे। और देखो मैं यहाँ पे अभी भी फ़ोन में बिज़ी हूँ, कुछ तो मैं डिस्कस कर रही हूँगी, शायद कुछ मेरा मंगाना होगा। इसके बाद पापा ने बंधवाया। पापा बोल रहे हैं कि टाइट से बांधना, ढीलना नहीं होना चाहिए। पापा ने बांधा, फिर मम्मी ने पर्स निकाला, फिर शायद ये हल्दी लग रही है। हल्दी लगी, हल्दी लगने के बाद हम बैठे। पापा ने लगाई, मम्मी ने लगाई और कुछ तो बोला किसी ने, शायद मैंने बोला कि मेरे कपड़ों में मत लगाओ प्लीज़, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और मैंने अपने हाथ आगे कर लिए। फिर हल्दी यहाँ पे लगने के बाद फिर पैर धुलाई होती है। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने पैर मेरे धोए, एक एक करके जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे जो जो थे वहाँ पे प्रेजेंट, सब आए, पैर धोए मेरे और फ़ोटो खिंचाई। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा पैर धो रहे हैं। पैर धोने के बाद टीका भी लगाया मुझे। टीका लगाने के बाद कुछ एक दो शॉट्स भी दिए, फ़ोटो खिंचाई। फ़ोटो खिंचाने के बाद सब आए एक एक करके। यहाँ पे मेरे बड़े मामा और बड़ी मामी आ गए हैं जो मेरे पैर धो रहे हैं। अब मेरे ताई और ताऊ जी आ गए हैं जो मेरे पैर धो रहे हैं। फिर मेरे चाचा और चाची की एंट्री होती है। यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं तो पीछे से मेरे जो फ़ोटोग्राफ़र अंकल थे उन्होंने हमें गाइड भी करते जा रहे थे। यहाँ पे मेरी नानी और दादी दोनों आके फिर पैर धो रहे हैं। और ये देखो मेरी नानी, ये जहाँ पे, और मैं हंसूँ ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जब भी आती हैं तो मेरे फेस में स्माइल ही आ जाती है इनको देख के। पता नहीं ये बहुत हंसती हैं, ये हंसते ही रहती है और सबको हंसाती हैं। इनसे ज़्यादा अच्छा करेक्टर कोई नहीं है। यहाँ पे मेरी दोनों बुआ हैं और यहाँ पे ये जो भी मतलब इस टाइम पे जो भी कुछ गिफ्ट मिलते हैं वो दिए जाते हैं। यहाँ पे मेरी बुआ मेरी पायल पहना रही हैं दोनों पैरों में, और पैर की क्या बोलते हैं इसको, बिच्छू भी दिए उन्होंने मुझे, पायल, कान के ईयरिंग गोल्ड के। ये भी मेरी बुआ लोग सब आए, सब ने फ़ोटो खिंचाई। ये मेरी चंपावत वाली आमा और मौसी लोग हैं। ये दोनों मेरे भाई, मेरा भाई मोहित और रोहित दोनों मेरे, ये भी मेरे पैर छू रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए खाली। ये मेरी छोटी मामी और हर्षू, ये भी मेरे पैर धोने आए। फिर सब पैर धुलने के बाद मेरी बहनें आई और उन्होंने जो भी वहाँ पे फूल था वो सब इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद ये जो पानी और ये जो फूल वगैरह होता है ये हम किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सुवल पुताई की ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, उसके लिए उन्होंने करा और फोटोग्राफर अंकल ने फ़ोटोज़ खींची। और इसके बाद फिर मैंने एक दो शूट अपने लिए सिंगल साड़ी में, अच्छी लग रही है ना मेरी साड़ी, मैंने यहाँ पे साउथ इंडियन लुक क्रिएट करने का ट्राई किया था और ख़ुद ही मेकअप किया था क्योंकि टाइम नहीं था। फिर थोड़ा सा एक दो फ़ोटो लिए और उसके बाद मैं हल्दी के लिए रेडी हो चुकी थी। मैंने ड्रेस चेंज करी फटाफट से और एक दो शूट लिए। फिर उसके बाद हल्दी के हमने स्टार्ट करी। मम्मी पापा आए सबसे पहले, उन्होंने मेरी हल्दी लगाई अच्छे से। मम्मी ने एक दो शॉट भी दिए। उसके बाद ताई ताऊ जी आए, उन्होंने भी हल्दी लगाई। फिर एक एक करके हर कोई आ रहा था जो भी वहाँ पे उस समय प्रेजेंट था। यहाँ पे मेरी बड़ी मामी, छोटी मामी दोनों मिलके हल्दी लगाई। फिर मेरे चाचा चाची भी आए, उन्होंने भी हल्दी लगाई और फ़ोटो खींची। वैसे फ़ोटो खींचने के लिए सब लगा रहे थे ज़्यादातर। फिर मेरे बड़ा दा और भाभी आए, उन्होंने भी हल्दी लगाई।
सब एक एक करके आए, बड़े मामी मामा, उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। फिर दोनों बच्चे नटखट से आ गए थे। देखो इन्होंने इतनी मस्ती करी है ना, इनको मज़ा आ रहा था हल्दी लगाने में। देखो कैसे लगा रहा है। और ये छोटे आरव ने तो मेरी आँखों में उंगली डाल दी थी और मैं बोल भी रही हूँ। देखो ये यशवी कितने प्यार से लगा रही है और आरव ने बिल्कुल मेरी आँख के अंदर उंगली डाल दी। वैसे गर्ल्स ना बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत प्यार से ही करते। देखो कैसी अभी भी मेहंदी वो हल्दी लगाने का ट्राई कर रही है। खेल रहे थे बच्चों को, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मेरी भाभी आई और मौसी आई, इन लोगों ने भी मेरे को हल्दी लगाई। देखो भाभी तो बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा रही है। फिर मेरी नानी आ गई थी और मेरी चंपावत वाली आमा, उन्होंने भी मेरे को हल्दी लगाई। यहाँ पे मेरी नानी थोड़ी थोड़ी रोने जैसी हो रही थी लेकिन रोई नहीं। फिर इसके बाद मेरी बहनें आई, उन्होंने भी फ़ोटो खिंचाई। फिर मेरी मौसी आई और गुनगुनाई, उन्होंने भी हल्दी लगाई और साथ में फ़ोटो खिंचाई। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मेरी मौसी थोड़ी थोड़ी रोने वाली हो गई थी और मैं अपनी शादी में रोई नहीं हूँ। पता नहीं, मैं रोने का नाम आता है तो मैं छिप जाती हूँ, भाग जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मौसी को देख ही नहीं रही थी कि कहीं मेरे को रोना ना आ जाए करके। फिर मैंने हर सोनू को भी बुलाया, उनसे भी हल्दी लगवाने का पोज़ दिया, उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। फिर फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर मेरे फ्रेंड्स आए। आई थिंक इन दोनों को मैं जितना थैंक कह सकूँ उतना कम है, क्योंकि यही दो फ्रेंड्स थे जो मेरे आए थे शादी में और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब ये नहीं होता तो पता नहीं बहुत टफ़ होता। उसके बाद मेरी बुआ और मेरी बहन, उन्होंने भी मेरे को हल्दी लगाई और फ़ोटो शूट के लिए फ़ोटो थे, एक दो पोजेस दिए। फिर मेरे कांटे वाले बूबू आ गए थे और मेरा भाई आ गया था। ये बूबू का तो मैं क्या ही कहूँ, ये ग्रेट है, बहुत हैंडसम है। फिर जगद्दा, ये भी, इन्होंने भी बहुत हेल्प करी, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कितनी हेल्प करी शादी में। फिर मम्मी आई और मम्मी की फ्रेंड के साथ भी हमने फ़ोटो शूट करा। फिर उसके बाद एक दो हमने थोड़े फ़न वाले शूट लिए, क्योंकि भैया कुछ रील एडिट करना था भैया को, तो भैया ने बोला ऐसे ऐसे लगाओ हल्दी, तो हमने थोड़ा वैसी हल्दी लगाई। और ये मेरी छोटी मामी के मम्मी पापा हैं, वो भी आए थे, तो उनके साथ भी मैंने फ़ोटो शूट किया। और इसके बाद सब हो चुके थे तो फिर भैया ने मेरे सिंगल शूट स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा रील के लिए, कुछ एडिटिंग के लिए। तो फिर अब मेरे यहाँ पे सिंगल शूट स्टार्ट हो चुके थे, थोड़े बहुत पोज़ दिए। फिर ग्रुप में भी हमने थोड़ा बहुत पोज़ दिए, इंजॉय किया, फूलों से एक दूसरे के ऊपर फेंके, थोड़ा डांस किया, मज़े किए, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये सब करते करते 4 बज चुके थे, जो कि मुझे बहुत लेट हो चुका था, दिन का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ा बहुत इंजॉय किया, सबने डांस किया। और यहाँ पे कलर वाला शायद कुछ था, ये मुझे नहीं पता क्या था, कलर वाली फुलझड़ी कह सकते हैं, उससे हमने शूट किया। भैया ने, सब ने डांस भी किया, ये मेरा गैंग सब डांस कर रहा है। उसके बाद होने के बाद भैया ने कुछ मेरे सिंगल शॉट्स भी लिए। सिंगल शॉट लेने के बाद ये मेरा हल्दी का लुक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। और अगर आप मेरे व्लॉग्स पसंद करें तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू, लव यू।